हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और अगर डिफरेंट फेज में होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीएमओ बने और ए बीएमओ ना बने। तो अगर बीएमओ बनेगा तो ए बीएमओ भी बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर सिग्मा बनेगा तो सिग्मा स्टार भी होगा, अगर पाई बनेगा तो पाई स्टार भी बनेगा। और केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग यह भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जा रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और अगर ए बीएमओ में जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसी को यूज करके आज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो पैलिडियम का सरफेस है, यानी पैलिडियम जो है उसके पास दो तरीके के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसके बाद फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, उसे बेटा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन के पास भी क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और जो एल्कीन हमारा है उसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है ये जो है यहाँ आएगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब जैसे ही ये आएगा मतलब एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इसको बुलाएगा तो एच क्या होगा, इसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा यहाँ, है ना, इसके सरफेस पे चिपक जाएगा। अब जब चिपक गया तो क्या करेगा कि हाइड्रोजन जो है अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में भेजेगा, लेकिन साथ ही साथ जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जो पैलिडियम का जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है वह अपना इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार में भेजेगा, है ना। कहाँ भेजेगा, सिग्मा स्टार में भेजेगा। और जैसे ही सिग्मा स्टार में भेजेगा वैसे ही जो एच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो बेटा खटाक से टूट जाएगा, है ना, वो खटाक से टूट जाएगा। अब जब टूट गया तो इसी सरफेस पे लेट गया, पैलिडियम के सरफेस पे क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। देखिए इसके पास भी जो है पाई इलेक्ट्रॉन है वो आएगा कहाँ, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में आएगा। मतलब पैलिडियम के सरफेस से एल्कीन भी चिपक गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन आया तो जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है पैलिडियम का वो फिर इसमें पुश करेगा। तो कहाँ पुश करेगा, इसके पाई स्टार में पुश करेगा। आई बात समझ में। हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में पुश किया और तोड़ दिया, और एल्कीन के पाई स्टार में पुश किया फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो इसको क्या किया, कमजोर कर दिया। कमजोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एक सिग्मा का सपोर्ट है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी में, तो इसमें सिर्फ एक टूटा, कौन, पाई स्टार भरने की वजह से क्या हो गया, पाई बॉन्ड टूट गया। मतलब ये हुआ कि अब आगे देखते हैं, मतलब यह हुआ कि अब दोनों टूट के उसी पैलिडियम के सरफेस पे लेटे हुए हैं, चिपके हुए हैं इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा कि इसी को देखिए बेटा, जब हाइड्रोजन पैलिडियम के सरफेस पे चिपक जाता है तो इसको केमिस्ट्री में एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो इसका एडसॉर्प्शन हो गया, यानी हाइड्रोजन का पैलिडियम के सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और एल्कीन का भी एडसॉर्प्शन हो गया। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में आ गया, ये प्लस नहीं है, ये स्टार है, ये जो है मैंने स्टार बनाया इसको, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब एल्कीन का जो है ये भी जो है सिंगल बॉन्ड में आ गया है, ये जो है इसका पाई बॉन्ड कमजोर हो गया है तो ये भी सिंगल बॉन्ड में आ गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों का सिन एडिशन हुआ है, यानी जो H है वो इसके सेम साइड से जुड़ जाएगा और देखिए यहाँ जुड़ करके क्या बना लिया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही एल्केन बना तो इनमें जो इंटरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, वीक इंटरेक्शन हो गया और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, एल्केन का डिसऑर्प्शन हो गया। इस तरीके से हम लोग देखें तो 4 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो रहा है। पहला एडसॉर्प्शन, एल्कीन का एडसॉर्प्शन, फिर हाइड्रोजनेशन और लास्ट में हो रहा है बच्चों डिसऑर्प्शन। अगर आप अपने केमिस्ट्री की जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं